नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5G के बाद जल्द 6G की दुनिया में भारत रखेगा कदम, पीएम मोदी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। भगौड़े अमृतपाल पर बड़ा खुलासा, हुलिया बदलकर पुलिस को दे रहा चकमा, पत्नी का भी आतंकी कनेक्शन आया सामने। शराब नीति घोटाला मामले में नहीं थम रही मनीष सिसोदिया की मुश्किलें, ईडी मामले में कोर्ट ने 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली में पीएम मोदी के विरोध में जारी पोस्टर वॉर, 100 लोगों पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 6 लोगों को किया गिरफ्तार। अडानी मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ी कांग्रेस, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम रमेश ने कहा, भाजपा चाहती है हम जेपीसी की मांग वापस ले, हम ये सौदा नहीं करेंगे। आज की पहली खबर में बात करेंगे 5G के बाद 6G टेक्नोलॉजी की ओर भारत के बढ़ते कदम की। 5G नेटवर्क के बाद भारत में अब 6G की तैयारी की जा रही है। पिछले साल 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च किए जाने के बाद अब 6G को लॉन्च किए जाना है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने ITU एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। देश में 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने और एडॉप्टेशन में ये डॉक्यूमेंट ज्यादा मददगार होंगे। आपको बता दें, 5G लॉन्च के वक्त भी पीएम मोदी ने 6G को लेकर तैयारी शुरू करने की बात कही थी। डॉक्टर साहब, अभी कुछ महीने पहले ही 5G को लॉन्च किया गया और अब 6G लाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है कि जिस तरह का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी ये डिजिटल ट्रांसफर पैसे की बात कर रहे थे, जब ये बता रहे थे कि किस तरीके से आधार को अकाउंट से लिंक करके हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ये कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्ष ये हंस रहे थे। आज देखिए, ऐसी कोई जगह नहीं है, गांव गांव के अंदर लोग डिजिटल ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा, बाकायदा फोन से वो पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी इस तरह का मनी ट्रांसफर का हाईवे नहीं है। और अभी तो 5G ढंग से लॉन्च नहीं हो पाया है, हर जगह पे 6G की तैयारी शुरू हो गई है। आप ये समझिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो मानव और समाज के विकास में जो सीढ़ियां होती हैं, इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से प्रधानमंत्री मोदी 4-5 लीप ले जा रहे हैं, जो तमाम जो डेवलप्ड नेशन है उससे भी हम आगे निकल पाएंगे। और जिसके आधार पे हिंदुस्तान आज से 20 साल 15 साल बाद अग्रणी देशों में काउंट होगा, उसकी आधारशिला ये प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, हम लोग हिंदुस्तान में रहें ना रहें, उस समय तक जीवित रहे ना रहें, लेकिन अभी जो आधारशिला रखी जा रही है इस सरकार के द्वारा इस वक्त, वो आगे आने वाले 100 सालों तक याद किया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च किए जाने से अब भारत एक और नई उपलब्धि की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। वहीं भगौड़े आतंकी अमृतपाल सिंह को लेकर हर पल एक नया खुलासा हो रहा है। फरार अपराधी हुलिया बदलकर खुला घूम रहा है। पुलिस लगातार उसके घर पर छापे मार रही है। उसके परिवार वालों की बैंक डिटेल्स को खंगाला जा रहा है। इसी बीच अमृतपाल की NRI पत्नी किरणदीप कौर का आतंकी संगठन बब्बर खालसा से कनेक्शन सामने आए हैं और पता चला है कि वो विदेशी फंडिंग इकट्ठा कर रही थी। अब पुलिस को अमृतपाल के बाकी परिवार वालों पर भी आतंकी साजिशों में शामिल होने का शक है, जिसे लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही राजस्थान से उत्तराखंड तक पुलिस की छापेमारी जारी है, जिसमें अब तक अमृतपाल के 150 से ज्यादा समर्थकों और करीबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब परिवार वालों का भी आतंकी साजिश में शामिल होने का शक जताया जा रहा है, लेकिन अमृतपाल का कोई पता नहीं है। देखिए, अब ये दिन के उजाले की तरह साफ है
कि यह व्यक्ति पाकिस्तान से पैसे लेकर, विदेशी पैसे लेकर यह हिंदुस्तान में उपद्रव मचाने आया है। इसमें कोई अब शक शुबा की कोई बात ही नहीं है। पत्नी का भी रिश्ता टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहा है, ये खुद टेररिज्म फैला रहा था। और तो और जिस हिसाब से ये आईएसआई के साथ मिलके ट्रेनिंग दे रहा था, एक और खुलासा हुआ कि जब से ये पंजाब में एक्टिव हुआ है, एक आंकड़ा आईबी की तरफ से आया है कि 2021 में जितने भी ये जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से वो पंजाब ड्रग्स और हथियार आए, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार और ये अमृतपाल एक साथ एक्टिव हुआ। भाई, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर तो राजस्थान का भी है, कभी वहां आप नहीं सुनते कि ड्रग्स आ रहा है, हथियार आ रहा है? ये पंजाब में ही क्यों? क्योंकि यहां पे एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग नजर आ रही है इन खालिस्तानियों और वहां के आम आदमी पार्टी सरकार के बीच। और इसलिए आईबी ये बता रही है कि जब से ये एक्टिव हुआ है, अमृतपाल और उसके गुर्गों की वजह से जो 2021 में सिर्फ 67 ड्रोन जो है नजर आए थे इंडियन बॉर्डर्स के इस साइड, वो बढ़ के 250 से ज्यादा हो गए। मतलब ये सीधा सीधा एक पाकिस्तानी दलाल है। और इसलिए पंजाब की जनता, आम सिख समुदाय वर्ल्ड ओवर, ये लोग अब इसे थू थू कर रहे हैं। ये व्यक्ति एक फ्रॉड निकला है जो पैसे के लिए पंजाब में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो तो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो पाकिस्तानी दलाल था, पाकिस्तानी एजेंट था। भगवंत मान और केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है? ये तो हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, इससे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए शर्म से इन लोगों को। हाईकोर्ट के जज पूछ रहे हैं कि 80,000 पुलिस वाले को आप किस लिए रखे हुए हो? वो कह रहे हैं कि जो पुलिस जो बातें कह रही है उस पर हमें यकीन नहीं है। ये हाईकोर्ट के जज का बयान है। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल और भगवंत मान को ये भाषणबाजी छोड़ के कुछ टफ सवालों के सीधे सीधे जवाब देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे आतंकी के मामले में खुलासे हो रहे हैं और अमृतपाल जिस तरह से खुला घूम रहा है, उसके बाद केजरीवाल की टेंशन बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं जेल की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया की बढ़ती मुश्किलों की। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया जितना जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं, उतना ही उनका जेल का सफर लंबा होता चला जा रहा है। सीबीआई केस में 3 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद अब ईडी केस में कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि अब सिसोदिया 5 अप्रैल तक जेल में ही रहेंगे। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। डॉक्टर साहब, फिर से सिसोदिया को एक बड़ा झटका लगा है। देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। दिक्कत क्या है कि ईडी सीबीआई के पास इतने सारे सबूत हैं कि इनका भाषण खत्म। अब देखिए, ये कहते कि भाई कोई सबूत नहीं मिला। आप देखिए, एक महीने पहले ये नटवर लालों का गैंग है। ये आम आदमी पार्टी, दे आर अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। आपने हर जगह छापेमारी कर ली, घर ढूंढ लिया, कार ढूंढ लिया, उसके पैतृक गांव चले गए, बैंक अकाउंट ढूंढ लिया, उसके लॉकर ढूंढ लिए, उसके दफ्तर को ढूंढ लिया, सब कुछ, कहीं कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट में क्यों नहीं जाकर के कहते? कोर्ट में सीबीआई और ईडी सबूतों का अंबार लगा दिए है कि किस तरह से उसके कंप्यूटर में क्या मिला, किस तरह चोर की तरह ये फोन बदल रहा था। भाई 8 महीने में 14 फोन आप बदलोगे, 2 रिकवर हो गया। ये ईडी को झूठ बोल रहा है वहां कि हमने तो आईफोन को अपग्रेड करने के लिए नया। तो सीबीआई वाले ने पूछा कि भाई कौन कौन सा अपग्रेडेशन लिए? ये सारे फोन तो एक ही हैं, 1-2 अपग्रेड। भाई 8 महीने में क्या नए नए फोन, 14 डिजाइन, 14 अलग अलग लेवल का आईफोन मार्केट में आया है क्या? और आईफोन को अपग्रेड कर रहे थे, ये सिम क्यों बदल रहे थे, वो भी दूसरे के नाम पे? तो इसकी चोरी पकड़ी गई है और ये सीबीआई में भी इसे बेल नहीं मिल रहा, ईडी में भी बेल नहीं मिल रहा। ये लंबे समय तक जेल के अंदर रहेगा
और ये केजरीवाल देश की जनता को झूठ बोलता रहेगा। जी बिल्कुल। कोर्ट के फैसलों के बाद अब मनीष सिसोदिया का जेल का सफर लंबा नजर आ रहा है। अगली खबर में बात करेंगे दिल्ली में जारी पोस्टर वॉर की। राजधानी में अब पीएम मोदी के विरोध में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। दिल्ली में जगह जगह इस संबंध में पोस्टर लगाए गए हैं। सूचना मिलने पर हरकत में आई दिल्ली पुलिस ने करीब 2000 पोस्टर उतारे। वहीं आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकलकर डीडीयू मार्ग की ओर जा रही एक वैन को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने करीब 10,000 से ज्यादा पोस्टर जब्त किए हैं। इसी के साथ पुलिस ने अलग अलग 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। डॉक्टर साहब, अब ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है कि पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू कर दी? नहीं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओन तो करें कि हाँ हमने लगाया। ये केजरीवाल ये कायर व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के खिलाफ मुहिम भी छेड़ना चाहता है और सामने आना भी नहीं चाहता। भाई, कायरता की कोई मिसाल मैंने तो ऐसी नहीं देखी। पॉलिटिकल अपोनेंट है, झंडा गाड़ के कहो भाई मोदी हटाओ देश बचाओ, रैली में नारा लगाओ, लेकिन दिक्कत क्या है, ये बहुत कुटिल व्यक्ति है। ये जो कहते हैं ना भाई, राजनीति शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लीडर्स, फॉक्सेस एंड लायंस। ये एक फॉक्स की कैटेगरी का है। इसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि दिल्ली के अंदर जब असेंबली इलेक्शन होता है तो उसके वोटर्स में से 20% लोग वैसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को वोट करते हैं, उसके समर्थक हैं। इसलिए ये 3rd पोजीशन पे आता है जब लोकसभा का चुनाव होता। कांग्रेस पार्टी से टोटल वोट की संख्या अरविंद केजरीवाल की कम थी, 3rd पोजीशन पे था ये। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी को जो लोग वोट करते हैं उसमें से एक चंक वो असेंबली में अरविंद केजरीवाल को देता है। इसलिए ये मकार अपना नाम सामने नहीं लाने देता कि ताकि इसका अपना वोट बैंक, आप प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सीधे लड़ोगे तो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए बड़ी चतुराई से, चालाकी से, चोरी से इसने रात के अंधेरे में पोस्टर लगाई। और जब चोरी पकड़ी गई, जब ये जो वैन जो पकड़ा गया है ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहा था तो पकड़ा गया। जब चोरी चारों तरफ से पकड़ी गई तब ये कह रहा है कि भाई हम आंदोलन करेंगे, जंतर मंतर जाएंगे। भाई, जंतर मंतर और रामलीला मैदान पे आंदोलन करने का समय तुम्हारा चला गया। पब्लिक को बेवकूफ मत समझा करो। ये अन्ना हजारे के पीठ के पीछे बैठ के तुमने जो गंद फैलाया है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर, जनता उसे समझ चुकी है। इसलिए पहले ये जवाब दो कि शराब घोटाला में तुमने कितने पैसे खाए, क्यों तुम्हारे 2-2 मंत्री जेल के अंदर हैं, क्यों तुमने अमृतपाल को भगवा दिया पंजाब से। इन सवालों का जवाब दीजिए। ये तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है जो हिंदुस्तान की राजनीति को तबाह और बर्बाद करने का पोटेंशियल रखता है। जी बिल्कुल। चौतरफा घिरने के बाद अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने अब पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्टर वॉर जारी कर दी है। आज की आखिरी खबर में बात करते हैं अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के हंगामे की। संसद में राहुल गांधी की माफी और अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो रहा है। इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा में पिछले 7 दिनों से जरूरी बिल पास नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अडानी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से कोशिश की जा रही है कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो भाजपा राहुल गांधी से माफी मंगवाने वाली मांग वापस ले लेगी। हम ये सौदा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अडानी बल्कि मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़े। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जयराम रमेश ने ये बयान दिया है, क्या कुछ मायने हैं उनके इस बयान? भाई, कांग्रेस पार्टी को सुन कौन रहा है? कौन ये जयराम रमेश? कहां कोई सुन रहा है? कहां है आंदोलन? कहां है आपकी बात? कहां है आपके कार्यकर्ता? खत्म हो गया सब कुछ। सारा लाइमलाइट अमृतपाल ले गया। जो कुछ बचा हुआ है वो केजरीवाल ले जा रहा है। और उसके बाद भी जो बचा खुचा था वो पूरा जो पब्लिक डिस्कोर्स का जो स्पेस है वो ममता बनर्जी लेके चली जा रही है। आपके पास क्या है? आपने क्या समझ लिया कि लंदन में जाकर आप हिंदुस्तान को गालियां दे दें? हिंदुस्तान की जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, प्रेस, मीडिया, यहाँ के पार्लियामेंट, यहाँ सबको आप नीचा दिखा दें और आपको लोग यहाँ पे
आपकी चरण वंदना करें? यह आपकी मजबूरी है जयराम रमेश की कि वो गांधी परिवार की चमचागिरी करें? उनको सरवाइव करने के लिए जनता के कान में कोई पता ही नहीं चल पा रहा है कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। दे मस्ट रिथिंक। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस की मूल विचारधारा को छोड़ के ये वामपंथियों के गोदी में जाकर के बैठ गए हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आई है कि उस विचारधारा को अपनाने में जुटे हुए हैं जिसे हिंदुस्तान की जनता ने गंदे नाली में कई साल पहले ही फेंक चुकी है। जी बिल्कुल, चौतरफा गिरने के बाद भी कांग्रेस की हेकड़ी नहीं निकल रही और वो अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।